इसी गांव में एक शंकर नाम का वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 80 साल के ऊपर थी। वह 40 साल से भी व्यक्ति से ज़्यादा स्वस्थ लग रहा था। हर कोई उससे पूछता था कि तुम्हारी ये सेहत का राज क्या है, रहस्य क्या है, पर वो किसी से कुछ नहीं बोलता था। एक दिन राजा को उसके बारे में पता चला कि वो व्यक्ति 80 साल का है और 40 साल जैसा दिखता है। तो क्या रहस्य है उसका, इस 40 साल जैसा दिखने का रहस्य? राजा ने अपने गुप्तचरों को उसके पीछे लगा दिया, पता करो इसका रहस्य क्या है। गुप्तचर शंकर पर नज़र रखने लगे और एक दिन गुप्तचर उसको देखा कि शंकर बहुत सुबह सुबह उठ करके कहीं जा रहा है और गुप्तचर उसके पीछे लग गए। यार तो पता लग ही जाएगा कि ये कहाँ जा रहा है और किसको मिलने जा रहा है, और उसके पीछे ये भी पता चल जाएगा कि इस सेहत का राज्य क्या है। उस राज को जानने के लिए गुप्तचर पीछे पीछे लग गए। शंकर जल्दी जल्दी जा रहा था, गुप्तचर भी उसके पीछे पीछे जल्दी जल्दी जा रहे थे। और जाते जाते शंकर एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा और गुप्तचर पहाड़ी पर चढ़ने वाले थे कि शंकर उनकी नज़र से ओझल हो गया। और जब वो लौटा तो उसकी मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल थे और उसे खाता हुआ बड़ी प्रसन्नता के साथ हुआ आ रहा था। अगले दिन दरबार में राजा को गुप्तचरों ने बताया कि महाराज वो तो एक पहाड़ी पे जाता है और वहाँ से कुछ फल जो है वो हाथ में लेके खाते हुए आता है और बड़ा खुश नज़र आ रहा था, ऐसा हम लोगों ने देखा। तो राजा ने बोले कि उसको दरबार में हाजिर किया जाए। अब शंकर को दरबार में हाजिर किया गया। राजा ने शंकर से पूछा, तुम बहुत प्रसन्न हो और तुम्हारी सेहत भी अच्छी है औरों की अपेक्षा, तो इस सेहत का रहस्य क्या है? शंकर बोले, महाराज मैं रोज़ एक पहाड़ी पर जाता हूँ, वहाँ से एक रहस्यमयी फल मैं खा लेता हूँ और इसी से मेरी सेहत जो है अच्छी रहती है। तो राजा ने कहा कि मुझे भी उस फल के पास ले चलो, उस पहाड़ी पे लेके चलो, जिसे तुम रोज़ खाते हो, वो फल के पास मुझे ले चलो। लेके गया शंकर, तो वहाँ पे ले जाकर के उसे दिखाया तो बोला, हुजूर ये पेड़ है, इसी का फल मैं खाता हूँ। तो बोले, ये तो बेर का पेड़ है, बेर का पेड़ खा करके भला कौन इतना सेहतमंद हो सकता है? राजा क्रोधित होकर बोला, तो मुझे मूर्ख समझ रखा है? ये तो फल जो है हजारों लोग रोज़ खाते हैं, पर किसी की सेहत तो अच्छी नहीं होती। शंकर विनम्रता से बोला, महाराज हर रोज़ हजारों लोग इस फल को खाते हैं, मैं मानता हूँ, पर जो मैं खाता हूँ वो मेहनत करके खाता हूँ। मैं 10 मील पैदल जाता हूँ, पहाड़ी पे चढ़ता हूँ, मेहनत करता हूँ, फिर उस फल को खाता हूँ और फिर स्वच्छ हवा, इतना चलना मेरे स्वास्थ्य को बहुत अच्छा जड़ी बूटियों जैसा काम करती है। बस यही मेरे सेहत का राज है। राजा शंकर की बात समझ चुके थे। उन्होंने शंकर को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा कि मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, शारीरिक श्रम मैं भी करूँगा और शारीरिक श्रम के द्वारा ही सारी सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो आपने मुझे बड़ी अच्छी नसीहत दी है। मित्रों, आज टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल आसान तो कर दी है। हमें पहले छोटे छोटे कार्यों के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता था, पर आज हम इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैठे सारे काम कर लेते हैं। ऐसे में जो थोड़ा मोड़ा फिज़िकल वर्क होता था, एक्टिविटी होती थी, वो मौके भी हम धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। WHO के मुताबिक आज दुनिया में 20 साल के ऊपर के 35% लोग ओवर वेट से पीड़ित हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें और रोज़मर्रा के जीवन में शारीरिक श्रम को महत्व दें।